Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another topic of operation research. The topic today we are going to cover is primal dual conversion. इसमें primal हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है डुअल फॉर्म में। बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, वही जैसे हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है उसी को हम एक ईजी फॉर्म में एक लिख देते हैं ताकि वो सॉल्वेबल हो सकता है, यानी कि ईजीली वो सॉल्व हो जाए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हमने किए तो उनका ना आंसर इनविजिबल सोल्यूशन था। जैसे एक टाइप पढ़ी थी ना, हमने केस पढ़ा था कि इनफिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं अगर हम उसको डुअलिटी में डुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही वाला है कि हमने प्राइमल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा उसको डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो वी आर ऑन द स्क्रीन। हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं है, प्राइमल क्या होता है, डुअल क्या होता है, उसके रूल्स हमने देखने हैं सिर्फ, और उसकी एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम मल्टीपल एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा और बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्राइमल क्या होता है। लेकिन जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होता था ना, जैसे हमने उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, हमने सिंप्लेक्स एम मेथड सारे मेथड लगा के देखे थे, ठीक हो गया। जो क्वेश्चन गिवन होता था ना वो होता था प्राइमल फॉर्म में। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ QUESTION क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल फॉर्म यानी फाइनल फॉर्म से मुराद है जो कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्म बनेगी ना उसको हम डुअल कहते हैं। जो हमारे पास प्राइमल होता है वो क्वेश्चन जो गिवन होता है वही प्राइमल होता है, और डुअल जिस हमें कन्वर्ट करने के बाद जो फॉर्म बनती है वो हमारे पास डुअल या फाइनल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स हम देख लेते हैं रूल्स क्या होता है, ठीक है। एक मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ कोई क्वेश्चन ना। जैसे हमारे पास है 5x1 प्लस, इसको मैक्स लिख देते हैं, मैक्स z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 4x2 एंड सब्जेक्ट टू, ठीक हो गया, एंड 4x1 प्लस 6x2 लेस देन 24 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन 5, ठीक हो गया। रैंडमली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 2 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन 5, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही x1 एंड x2 भी ले लेते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, इनका बड़ा रोल होने वाला है इसमें। ये मैंने एक ना लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का एक क्वेश्चन पिक कर लिया है, ठीक हो गया। अब ये जो फॉर्म है ना हमारे पास, ये है प्राइमल की। जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा वो होगा प्राइमल का, भी जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे वो होगा डुअल फॉर्म में, ठीक हो गया। ओके फाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। मैंने मेंशन किया कि ये रूल्स हैं। प्राइमल फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म मैंने आपको लिख के दिखाई है, होती है प्राइमल फॉर्म, ठीक हो गया। इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के। जो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक हो गया। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो n वेरिएबल्स होंगे ना वो उसमें m वेरिएबल्स बन जाएंगे, ठीक है। मैं वो करके दिखाऊंगा, बड़े इजीली समझ आ जाएगा। जो m कॉन्स्टेंट्स होंगी ना, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट m होंगी, वो n बन जाएंगी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, मैं जब आपको करके दिखाऊंगा ना आपको बड़ा ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे ना, ठीक है, वो उसकी कॉन्स्टेंट बन जाएंगी, ठीक है। उसकी जो कॉन्स्टेंट होंगी वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे। आई थिंक ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपको, ठीक है, लेकिन मैं जब सॉल्व करके दिखाऊंगा हो जाएगा इजीली। और जो मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम होगी ना वो मीन में कन्वर्ट हो जाएगी। मैक्स जी है तो मीन में कन्वर्ट, अब मीन जी नहीं करना, तो सेम नहीं रखना वेरिएबल, उसको मीन डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से और जो होगा मीन वाला केस होगा मीन जी, वो मैक्स डब्ल्यू में कन्वर्ट होगा। कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब 5 एंड 4 है, ये क्या बन जाएगा डुअल में, राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट्स होंगी, और अगली लाइन के लिखी कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स बन जाएंगे, यानी कि ये यहाँ पे चले जाएंगे 5 की जगह और 524 की जगह, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो x1 x2 जहाँ जहाँ आपने x लिखा है ना वहाँ वहाँ आप y लिख दोगे, बड़ा ईजी है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है ना सॉल्व करने वाली, ये एक नई एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, इसको अभी देखेंगे हम। जो मेन चीज़ होती है ना वो आपको पता होना चाहिए, मैक्स में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, मीन में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ, बाकी थ्योरी वगैरह सब बकवास है। मैक्स जी के केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, मीन जी के केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है। मैक्स जी ये कहता है कि मुझे सारे लेस देन वाले साइन चाहिए,
ठीक हो गया। और जो मीन जी होता है वो कहता है कि मुझे सारे ग्रेटर देन वाले साइन चाहिए। हमें अगर आपको याद है तो हम जब सिंप्लेक्स मेथड करते थे तो मैक्स वाले केस में हम क्या कहते थे कि सारी कॉन्स्टेंट लेस देन हो। अगर कोई ग्रेटर देन आ रही होती थी तो हम उसको पूरी रो को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के उस पूरी लाइन को ग्रेटर देन वाले साइन को हम उसको लेस देन में कन्वर्ट कर देते। तो वही काम है, हमें पता होना चाहिए कि मैक्स केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या है, डिज़ायरेबिलिटी, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है, खैर आपको समझ आ रही है ना। तो देखो मैक्स केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है कि लेस देन का साइन है, मीन जेड के केस में क्या डिज़ायरेबिलिटी है कि ग्रेटर देन का साइन है। बस इतनी सी बात है, ये अगर आपको याद रह जाता है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होते, आपका यूँ चुटकियों में हो जाएगा। ठीक हो गया, हमें पता चल गया मैक्सी और मीन जी की डिज़ायरेबिलिटी पता चल गई। और नॉन नेगेटिव, ठीक हो गया, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक हो गया। हमें इनकी डिज़ायरेबिलिटी पता होना चाहिए, यानी कि x1 हम क्या कहते थे, जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होता है x2 x1 जो भी होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑलवेज यही होगा तो डिज़ायरेबल है। अगर ये कहीं भी आपको दे दिया जाता है x1 लेस देन 0 तो ये अनडिज़ायरेबल होगा, अनडिज़ायरेबल, ठीक हो गया। आपके पास आ जाता है कि x2 इज़ इक्वल टू 0 तो आपके पास आएगा अनरिस्ट्रिक्टेड, इस तरह जो भी स्पेलिंग होती है उसकी मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नॉन नेगेटिव की हमने कॉन्स्टेंट देख ली। एक्चुअल डिज़ायरेबिलिटी क्या है, x1 x2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमने आज तक जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। अगर वो कहीं भी x1 या x2 कोई भी लेस देन 0 दे देता है ना तो वो अनडिज़ायरेबल होगा, या x2 इक्वल टू 0 होगा तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक हो गया। इस तरह से आपको बस यही कुछ है, ठीक है, ये चीज़ बताना चाहिए। और जो मेन चीज़ थी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली चीज़ होगी यहाँ राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, और जो राइट हैंड साइड वाली होगी वो यहाँ पे चली जाएगी। और यहाँ पे जो ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं इनका लेना होता है आपको ट्रांसपोज, ठीक हो गया। ज़रा मैं इसका ट्रांसपोज भी आपको लेके दिखा देता हूँ। क्या पहले इसको ना एक सेपरेट सेट में लिख लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं वैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 4 1 4 1, ठीक हो गया। एंड क्या 6 2 3 2, इसका लेना है आपने फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू दिस, एंड a का ट्रांसपोज लेना है आपने सिर्फ सिंपल। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, जो आपके पास होंगी ना वर्टिकल वाली लाइंस वो आपके पास हॉरिजेंटल बन जाएंगी। ओके, इसको आपने सिंपल ट्रांसपोज लेना है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हॉरिजेंटल में करके लिख देना है। इसको मैं बता देता हूँ, वर्टिकल इंटू हॉरिजेंटल, ठीक हो गया। वर्टिकल को आपने हॉरिजेंटल, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, यानी कि जो उसके कॉलम्स हैं ना उनको रो में करके लिख देना है। तो कैसे बनेगा, 4 1 4 1, ठीक है, 4 1 4 1, ठीक हो गया। और 6 2 3 2 6 2 3 2, ये ट्रांसपोज भी ले लिया, ठीक है। बेसिकली आपको स्टेप्स में आपको बता देता हूँ स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसके थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। हमें करना क्या होता है, ये जो 5 4 यहाँ पे दिया हुआ ना इनको यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखना है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है उसको आपने इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट से रिप्लेस करना होता है। और ये वाले जो पोर्शन है कॉन्स्टेंट्स में इनका आपने लेना होता है ट्रांसपोज। और आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कैसे पता चलते हैं, पता चलते हैं डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी से मैंने आपको बता दिया, मैक्सी में लेस देन होना चाहिए और मीन जेड में ग्रेटर देन का होना चाहिए, ठीक हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको इजी से लेके चलते हैं जो इजीली आपसे हो भी जाए। इसको मैं जूम करता हूँ, देखें। अब ये है हमारे पास मैक्स जी इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन 4 2x2 लेस देन 12 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 18, ठीक है। इसको ज़रा मैं अगर करके लिखूँ, सो फाइनली मैंने वही वाला क्वेश्चन रिपीट करके एक बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। ये अभी किस में गिवन है, ये गिवन है प्राइमल फॉर्म में। जो क्वेश्चन गिवन होता है वो प्राइमल फॉर्म में होता है, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है डुअल में, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे देखें खाली है तो इधर यानी कि x2 की जगह कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए 0x2, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है 0x1, इससे गलती के चांस कम हो जाएंगे, ठीक हो गया। हमारे पास अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास प्राइमल, मैं लिख देता हूँ प्राइमल, ठीक हो गया। और हमें कन्वर्ट करना है डुअल के अंदर, ठीक हो गया। अब जो मैंने कहा था मैक्स जी वाला कन्वर्ट होगा मीन डब्ल्यू के अंदर, ठीक हो गया, मीन डब्ल्यू के अंदर, ठीक हो गया, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो 3 और 5 है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी जगह 4
12 18, ठीक हो गया। जितने यहाँ पे होंगे ना वही सारे आपने इधर लिखने हैं। ये नहीं देखना कि यहाँ 2 हैं वहाँ 3 है और रिप्लेस कैसे होंगे, ये चेक कर नहीं देखना। बस जो भी है ना यहाँ पे ये वाले गिवन है उनको वैसे उठा के लिख दो 4 12 18, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे x है तो वहाँ पे जाके कन्वर्ट, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, डुअलिटी है ही कि सब कुछ जो आपके प्राइमल में उसको उलट करके लिख दो। 4 12 18 लिख दिया। यहाँ पे x वाले वेरिएबल यूज़ किए हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं y1, ठीक है, y2 एंड यहाँ पे y3, ठीक है, और बीच में हम लगा देते हैं प्लस का साइन। इतनी बात समझ आ गई। हमने मैक्स को मीन डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया, और यहाँ के जो कोफिशिएंट थे उनको इनसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये अब मैं लाइन डाल देता हूँ कि यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले हम लिखने लगे हैं। अब जो यहाँ पे 3 एंड 5 था ना वो राइट हैंड साइड पे आएंगे, 3 एंड 5, ठीक हो गया। मैंने सिर्फ यही किया है कि 3 और 4 ये जो 5 थे उनको उनसे रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। इतनी बात समझ आती है, बड़ा ईजी है। अब जो अगली चीज़ है मैं सान लेके चल रहा हूँ कि जो चीज़ पहले करने वाली है वो पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इनका लेना है आपको ट्रांसपोज, ठीक है। इनका ट्रांसपोज जो वर्टिकल वाले हैं ना वो हॉरिजेंटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। 1 आ गया इधर कन्वर्ट करने के बाद, 0, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक हो गया। इस चीज़ को मैंने ऐसे करके लिख दिया है, ठीक हो गया। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब सेकंड कॉलम की बारी आती है 0 2 2, ठीक हो गया। मैंने लिख दिया 0 2 2, ठीक हो गया। मैंने इसको इस पूरे को यहाँ से ये उठाए 0 2 2 कॉलम में थे उसको मैंने रो में करके लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई, ठीक हो गया। अब बात आती है कि साइन कौन से आएंगे, यहाँ पे कौन से साइन है, यहाँ पे कौन से साइन है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे बड़ा मज़े की चीज़ है क्योंकि बच्चे यहाँ पे तुक्का वो जो होता है ना रट्टा नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक हो गया। कि यहाँ पे लेस देन है तो वहाँ पे ये वजह नहीं है, यहाँ लेस देन है तो वहाँ ग्रेटर देन आएगा, ये वजह नहीं है, ठीक है। डिज़ायरेबिलिटी और अनडिज़ायरेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक हो गया। इससे पहले, ठीक है, यहाँ पे ये वजह नहीं है, आपको देखना है नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स को, ठीक हो गया। यहाँ पे जो साइन आएगा ना वो आएगा नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट जो यहाँ पे होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x1 x2 आर ग्रेटर देन 0। अब मुझे यहाँ पे सोच के बताओ ये डिज़ायरेबल हैं या अनडिज़ायरेबल हैं। हमने ये पढ़ा है ना अभी तक कि x1 x2 ग्रेटर देन 0 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी ग्रेटर देन 0 तो ये डिज़ायरेबल है, हम जो चाहते थे वही है हमारे पास। इसका मतलब क्या है, वो डिज़ायरेबल है। इसकी डिज़ायरेबिलिटी फुलफिल होती है, और तो अगर इसकी डिज़ायरेबिलिटी फुल होती है तो यहाँ पे भी डिज़ायरेबिलिटी फुल होगी। यहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी फुल होने का मतलब क्या है, मीन वाले केस में हम क्या कहते हैं, हमेशा डिज़ायरेबिलिटी होती है ग्रेटर देन वाली साइन, ठीक है। और मैक्स में होती है, हम चाहते थे ना कि मैक्स में हमेशा लेस देन का साइन है, ठीक है, और मीन में हमेशा ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पे डिज़ायरेबल है तो यहाँ भी डिज़ायरेबल ही है, और मीन का डिज़ायरेबल क्या है कि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हमने लगा दिया ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और ये चीज़ अगर यहाँ से डिज़ायरेबिलिटी चेक नहीं करते, हम चेक करते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट से डिज़ायरेबिलिटी यहाँ की, ठीक है। अगली चीज़ जितना मैं अच्छे समझा सकता था मैंने समझा दी है, ठीक है। अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं, अब यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो कि ये जो है यहाँ पर ये डिज़ायरेबल हैं या अनडिज़ायरेबल है। मैक्स के केस में क्या होना चाहिए, लेस देन होने चाहिए, तो ये डिज़ायरेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आएंगी वो भी डिज़ायरेबल आएंगे। वो डिज़ायरेबल आएंगे तो क्या होगा, y1 y2 एंड y3 आर आल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं y1 एंड y2 एंड y3, ठीक हो गया। y1 y2 एंड y3 एंड बीच में हम प्लस के साइन भी लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट डुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी गिवन है, ठीक है। ये हमने अभी सॉल्व किया। इसका जो सोल्यूशन है डुअल फॉर्म में देखो, मीन डब्ल्यू 4 12 18 4 12 18 एंड 1 0 3y3 ग्रेटर देन 3 एंड 0 2 2 ग्रेटर देन 5 एंड y1 y0 y2 y3 आर ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ठीक एक्यूरेट हमने सॉल्व किया है। इसमें बस कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली एग्जांपल से हम और भी एग्जांपल आज ही सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। उससे आपको मज़ीद क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। हमारी जो पहली वाली एग्जांपल थी अब हम करते हैं उसको सॉल्व।
ओके, जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं ये वही क्वेश्चन था जो हमने पहले लिखा था। इसको ये भी प्राइमल फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, डुअल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वैसे वैसे अपने पेपर में सॉल्व करना है, नंबर इंशाल्लाह आपके पूरे आएंगे। यहाँ पे देखें तो मैक्स जी का केस है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, मीन डब्ल्यू का। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे जो है सिंपल कॉलम में जो जो आपके पास राइट हैंड साइड पे हैं तो उनको हमने वैसे लिख लेना है। 24 ठीक हो गया, 5 ठीक हो गया, 2 हो गया एंड 5 हो गया, ठीक हो गया। इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, यानी कि यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे थे उनको उधर लिख लिया, ठीक है। और इनके साथ वो भी वेरिएबल्स भी, वहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने y लिख दिया, y1 y2 प्लस एंड y3 प्लस, और इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा y4। इतनी बात समझ आ गई। अब जो अगली चीज़ करनी है, ठीक है, जिन स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्हीं को करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्स्ट्रेंट लिखने बैठोगे तो गलती के चांस होंगे, ठीक हो गया। आपको जो यहाँ पे 5 एंड 4 दिया हुआ है उनको वहाँ पे लिखना है, ये मैं लिख दिया 5 एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, ठीक हो गया। अब इनका लेना है आपको ट्रांसपोज। इनका जब आप ट्रांसपोज लोगे इनके 5 1 4 1, इनको जब आप रो में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये बन जाएगा 4, यहाँ पे है 4 एंड यहाँ पे है 1, यहाँ पे आएगा फिर से 4। इनको मैं ज़रा खुला करके लिखता हूँ, 4 1 एंड 4 1, ठीक हो गया। इसी तरह से जो सेकंड कॉलम है इसको अगर करके लिखें तो ये बनेगा 6 2 3 2। ऑल राइट, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इनके साथ मैं वो भी लिख रहा हूँ वेरिएबल्स, वहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y, ठीक है। यहाँ पे y2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा y3 एंड यहाँ पे आ जाएगा y4। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y4। इतनी बात समझ आ गई। अब बात आती है कि यहाँ पे हम साइन कौन से लगाएंगे, ठीक हो गया। लाइन आपने नहीं डाली, मैं समझाने के लिए डाली है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब साइन कौन से आएंगे, यहाँ पे साइन देखते हैं हम इनको देखते हुए, ठीक हो गया। इनको नहीं देखना आपने अभी साइन नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को देख के करना है, उल्टा सीधा। यहाँ पे यहाँ वाले साइन आएंगे और इसको देख के यहाँ वाले साइन आएंगे, ठीक हो गया, यहाँ वाले, ठीक हो गया। तो इनको यहाँ पे देखें मैक्स के, ये तो पता है हमें मैक्स और मिन को चेक नहीं करना होता। यहाँ पे देखो ये x1 x2 नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। यहाँ पे ये डिज़ायरेबल है तो यहाँ भी डिज़ायरेबल ही आएंगे। मिन के केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन, तो मैंने ग्रेटर देन लगा दिया यहाँ पर। और अब जो देखना है यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट आएंगे वो कहाँ को देख के आएंगे, वो आएंगे यहाँ को देख कर, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखें लेस देन का केस है, ठीक है। तो मीनवाइल यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो पहली कॉन्स्टेंट है वो लेस देन है और वो मैक्स को सेटिस्फाई भी करती है, मैक्स के लिए लेस देन ही होना चाहिए ना, तो डिज़ायरेबल है। तो यहाँ पे जो y1 आएगा, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे देखें और ये वाला भी लेस देन है तो ये भी डिज़ायरेबल है, y2 भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे देखें ये अनडिज़ायरेबल है। यहाँ पे मैक्स के केस में हमें क्या होना चाहिए, लेस देन के साइन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो यहाँ पे y3 जो होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ अनडिज़ायरेबल है तो यहाँ भी अनडिज़ायरेबल आएगा। इसी तरह से ये डिज़ायरेबल लेस देन का साइन है तो y4 ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसको भी देख लो। और इसके अलावा मुझे लगता है और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। उसकी मैं ज़रूर और वीडियोस भी बना लूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो उसकी एक और वीडियो मैं बना लूँगा, आज ही बना लूँगा, और बहुत अच्छी आपको समझ आ जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए रूल्स को। आप देख लो मैक्स के केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, मिन के केस में डिज़ायरेबिलिटी क्या होती है, और कुछ भी नहीं है इसमें कन्वर्ट करने वाला। बस आपको देखना है यहाँ वाले साइन यहाँ पे जो बनेंगे उनकी वजह से आएंगे और यहाँ वाले यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सामने सामने ना करना, उलट पुलट है, सब कुछ उल्टा है इसमें, ठीक है। यही डुअलिटी है, ठीक हो गया। बाकी बहुत ईजी है, इसका पर्पज़ यही था, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स को कम करना है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना। यहाँ पे देखें 2 हमारे पास कोफिशिएंट थे किसके अंदर, मैक्सिम में। अब यहाँ पे रोज़ के अंदर कॉन्स्टेंट के अंदर 2 आ गए हैं, ठीक हो गया। यानी कॉन्स्टेंट्स कम करनी होती हैं बेसिकली हमें। अब पर्पज़ ये याद रख लो कि इसका कॉन्स्टेंट जो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट ज़्यादा थी ना उनको कम करना था। यानी कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे अब कॉन्स्टेंट 2 हो गई, यहाँ पे 4 था तो वेरिएबल यहाँ पे 4 हो गए। अब सॉल्व करोगे ना आपको यूँ चुटकियों में आ जाएगा।
आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।